तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 8 का लेसन 4 दीवानों की हस्ती के क्वेश्चन आंसर। अगर मेरी वीडियो को देखने से पहले अभी तक आपने मुझे लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो पहले लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। चलिए हम देखते हैं आज के लेसन 4 के क्वेश्चन आंसर। उससे पहले मैं आपको सुविचार बताऊंगी। स्वच्छता भक्ति का दूसरा चरण है। अब पहले शॉर्ट क्वेश्चन है, प्रस्तुत कविता में दीवानी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो आपका उत्तर होगा, प्रस्तुत कविता में दीवाने शब्द का प्रयोग मस्त मौला लोगों के लिए किया गया है। और सेकंड क्वेश्चन है, जीवन जीने का नजरिया क्या है? तो आप उत्तर लिखेंगे, जीवन जीने का नजरिया हर विषम परिस्थिति यानी हर कठिनाइयों में भी खुश रहना है। तीसरा क्वेश्चन है, प्रस्तुत कविता में वीर किस तरह के स्वभाव के होते हैं? कविता के अनुसार आपने आंसर देना है। तो आपका आंसर है कि प्रस्तुत कविता में वीर देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले मस्त मौला स्वभाव के होते हैं। अब हम लघु उत्तरीय क्वेश्चन आंसर पे जाते हैं। तो हमारा पहला लघु उत्तरीय क्वेश्चन आंसर है, हम धूल उड़ाते जहाँ चले से कवि का क्या अभिप्राय है? तो आपका उत्तर होगा, हम धूल उड़ाते जहाँ चले से कवि का अभिप्राय यानी मतलब जिस ओर बलिदानी वीर बढ़ते हैं उस ओर केवल उन्हीं का अस्तित्व दिखाई देता है। उनके जोश भरे कदमों से सारा वातावरण उत्साह और जोश से भर जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, बलिदानी वीर किसी के साथ भेदभाव क्यों नहीं करते? तो आप उत्तर लिखेंगे, बलिदानी वीर किसी के साथ भेदभाव इसलिए नहीं रखते क्योंकि उनका उद्देश्य क्या होता है? स्वार्थ रहित होता है। वे अपने देश को स्वतंत्र कराने के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर करने वाले होते हैं। तो उनके मन में स्वार्थ तो होगा नहीं, उनकी नज़रों में तो सभी समान होते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, वीर अपने हृदय पर किस प्रकार की असफलता की निशानी की बात करते हैं? तो आपका उत्तर होगा, वीर अपने हृदय पर देश को स्वतंत्र ना करा पाने की असफलता की निशानी की बात करते हैं क्योंकि उन्हें इस बात का दुख है कि उन्होंने बहुत प्रयास किया, उनके प्रयास के बावजूद भी उनके जीते जी उनका देश आज़ाद नहीं हो पाया। अब इसी के साथ हमारे दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन आंसर आते हैं। पहला प्रश्न है, कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना क्यों कहा है? एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो आप उत्तर लिखेंगे, कवि ने अपने आने को उल्लास इसलिए कहा है क्योंकि जहाँ भी वे जाते हैं मस्ती का आलम लेकर जाते हैं, जिससे लोग प्रसन्न हो जाते हैं, रिश्तेदार खुश हो जाते हैं। और जाने को आंसू बनकर बह जाना इसलिए कहा है क्योंकि जैसे ही वे उस जगह को छोड़कर देश की रक्षा के लिए जाने लगते हैं तो उनके रिश्तेदारों की जो खुशी थी वो आंसू में बदल जाती है। दूसरा क्वेश्चन है, ये भी एनसीईआरटी का है, भिखमंगों की दुनिया में बेरोक प्यार लुटाने वाला कवि ऐसा क्यों कहता है कि वह अपनी हृदय पर असफलता की एक निशानी भार की तरह ले जा रहा है? क्या वह निराश है या प्रसन्न? पहले तो ये बताना है। तो हम कहेंगे वो निराश है क्योंकि यहाँ भिखमंगों की दुनिया से कवि का आशय है कि ये दुनिया केवल लेना जानती है। कवि ने भी इस दुनिया को बहुत प्यार दिया पर बदले में उसे प्यार नहीं मिला, इसलिए वो निराश हो गया कि प्यार और खुशियाँ लोगों के जीवन में भरने पर भी वह असफल रहा। उसने इतना प्यार दिया लेकिन लोगों का नेचर चेंज नहीं हो पाया क्योंकि दुनिया अभी भी सांसारिक विषयों में उलझी हुई है। वह अपने हृदय में देश को आज़ाद ना करवाने की असफलता की निशानी की बात कर रहा है, इसलिए वो क्या है? वो निराश है। लास्ट क्वेश्चन है, दीवानों की हस्ती कविता से हमें क्या संदेश मिलता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम यही लिखेंगे, दीवानों की हस्ती कविता से हमें निम्नलिखित संदेश मिलते हैं। पहला क्या मिलता है? हमें अपने को महत्व ना देकर दूसरों को महत्व देना चाहिए। ठीक है, अपने बारे में ना सोचकर दूसरों के बारे में सोचना चाहिए। दूसरा है, हमारे मन में भी देश प्रेम की भावना होनी चाहिए, हम केवल सांसारिक विषयों में ना डूबे रहें। तीसरा है, देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने की भावना हमारे मन में भी होनी चाहिए। और चौथा है, सुख दुख में हमें हमेशा समान भाव रखना चाहिए। थैंक यू।